जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें वृश्चिक राशि का जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी वृश्चिक राशि के धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। 3 ग्रहों का इवेंट जुलाई में हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, सूर्य कर्क राशि में जा रहे हैं 16 जुलाई को। इसी प्रकार से 7 जुलाई को बुध वक्री होंगे और 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में जाएंगे। तो ये 3 इवेंट जुलाई में हो रहे हैं। अब वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा जुलाई का महीना, यदि ये आपकी वृश्चिक राशि वालों जुलाई की कुंडली आ रही है, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो मेरा राशिफल दे सकते हैं। यदि आपका बोलता नाम वृश्चिक राशि से तो भी आप मेरा राशिफल दे सकते हैं। यदि आपका वृश्चिक लगन है तो भी आप देख सकते हैं। तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है या लगन की कुंडली आ रही है। अब इसके अनुसार सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी मंगल है और मंगल कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में, वृषभ राशि में। वृषभ राशि में मंगल को बल नहीं मिलता है। यहाँ पर मंगल खराब हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आपको पूरा जुलाई के महीने में अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। क्रोध बहुत ज़्यादा आने वाला है, यानी कि लड़ने वाले हैं आप। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा मंगल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है आपको, नहीं तो आपको नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों से लड़ते हुए नज़र आएंगे, क्रोध करते हुए नज़र आएंगे। बीपी की समस्या आपकी बढ़ सकती है। तो दूसरा, आपको कहीं ना कहीं सर दर्द की समस्या ये मंगल के द्वारा हो सकती है। मंगल छोटे छोटे पिंपल्स के कारक भी हो सकते हैं, एलर्जी के कारक भी हो सकते हैं, वो भी आपको जुलाई में हो सकती है। तो हेल्थ प्रभावित है। और जल्दीबाजी में आपको वाहन नहीं चलाना, तेज वाहन नहीं चलाना, पी के वाहन नहीं चलाना है। मंगल वाहन के कारक भी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो भाई वाहन से भी आपको नुकसान हो सकता है। तो धैर्य से, प्यार से वाहन चलाए। यातायात के सभी नियमों का आपको पालन करना है, नहीं तो अगर कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी और पता चला कि आपकी गाड़ी ही सीज हो गई। तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अपने दिमाग, अपने सोच में आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। ओम का, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए ताकि आपको बुद्धि आए और आप मंगल के बहकावे में ना आए। तो हेल्थ और बुद्धि आपकी मंगल हार सकते हैं। याद रखिएगा, जुलाई का महीना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी कौन है? गुरु। गुरु अभी कहाँ बैठे हैं? 9वें भाव में, 4 नंबर लिखा है ना, वहाँ पर शुक्र भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं। तीनों ग्रहों की युति है, यानी कि 3 बड़े धन लाभ आपको होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला, मार्केट में जो रुका हुआ धन था, फंसा हुआ धन था, वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो जुलाई के महीने में जितना भी आपका धन या कंसल्टेंसी ड्यू थी, लोगों का आपने काम किया था, उसका पैसा नहीं मिल रहा था, तो 9वें भाव में बैठने से वो पैसा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से कोई किसी व्यक्ति से, क्योंकि 9वां भाव विदेश का होता है, या तो विदेश से आपको धन मिलेगा या विदेशी किसी व्यक्ति से कोई काम मिलेगा और उससे आपको अच्छा खासा धन मिलता हुआ नजर आएगा। उसके योग नजर आ रहे हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग जुलाई में बन रहे हैं। तो जुलाई का महीना धन की दृष्टि से मैं आपको बोलूं तो बहुत ही अच्छा है। खासकर 7 जुलाई के बाद शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे और 7 जुलाई से और 31 जुलाई तक वृश्चिक राशि वालों की धन की स्थिति वंडरफुल है। तो धन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, बस लोगों से लड़ना नहीं है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो चंद्रमा आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, आप चंद्रमा ये जो तृतीय भाव में बैठे हैं, तो माता पिता की हेल्थ के इशू रह सकते हैं या माता पिता से वैचारिक मतभेद आपके जुलाई में रह सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है। या आपके घर में जो सदस्य हैं, कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई मेहमान कुछ दिनों के लिए रहने आ सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं, ये भी है। और चतुर्थ भाव में कौन है? राहु। तो चतुर्थ भाव में राहु, यानी कि आपके घर में अगर झाड़ू पोछा करने के लिए काम वालियाँ हैं वृश्चिक राशि वालों, वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। यानी काम वाली की छुट्टी से, काम वाली की झूठ से आप परेशान रहेंगे। घर थोड़ा अस्त व्यस्त गंदा सा आपका रह सकता है और कहीं ना कहीं काम वाली अनाप शनाप धन वृद्धि की डिमांड रख सकती है। तो कुल मिला के परिवार के अंदर जो अगर आपने काम वाली रखी है तो भाई जुलाई के महीने में थोड़ा उनसे आप परेशान रह सकते हैं जुलाई में वर्करों से। साथ ही साथ वैसे देखा जाए तो पारिवारिक क्षेत्र ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर दिक्कत है। साथ ही साथ देखा जाए आपकी संतान के बारे में बात करें, छोटी बड़ी संतान के बारे में, पंचम में शनि बैठे हैं और पंचम के स्वामी गुरु कहीं ना कहीं
9वें भाव में बैठे तो आपकी संतान की विद्या के लिए, आपकी संतान के करियर के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। संतान को पद का लाभ, विद्या का अच्छा लाभ, विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस, करियर में अच्छी परफॉर्मेंस मिलती हुई नजर आएगी। वहाँ कोई समस्या नहीं है, मतलब संतान की विद्या और करियर में अच्छा है। लेकिन शनि है, पेट की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम वही रह सकती है, उसके योग नज़र आ रही है। यानी पेट की प्रॉब्लम से आपकी संतान परेशान जुलाई में रह सकती है, छोटी बड़ी संतान दोनों का ऐसा योग बन रहा है। तो कुल मिला के करियर के लिए जुलाई का महीना वंडरफुल है, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो मैं आपको वृश्चिक राशि वालों बता रहा हूँ। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, करियर से परेशान है, धन से परेशान है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, 7210124248 ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के, और यूट्यूब की हिस्ट्री का हमने सबसे कम शुल्क रखा है 501 रुपये, मात्र 501 रुपये। देश में बैठे, विदेश में बैठे हैं, आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं इस 501 रुपये में, याद रखिएगा। और स्क्रीनशॉट करके आप मुझे भेज दीजिएगा, लेकिन आपका नंबर 7 से 10 दिन में आएगा, थोड़ा धैर्य भी आपको रखना है। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में हम अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो करियर के लिए भी, करियर के स्वामी मंगल है, और मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल छठे के स्वामी सप्तम में बैठे हैं। छठे के स्वामी सप्तम में करियर के बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसे में करियर में, ऑफिस में आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, आप अपनी बुद्धि से, अपनी निर्णय से कुछ ऐसा करने वाले हैं कि शत्रु भी आपकी तारीफ़ करने वाले हैं, आपके कलीग, आपके सीनियर आपकी तारीफ़ करेंगे। आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन भाव बहुत अच्छा, बहुत एक्टिव हो गया। छठे का स्वामी 7वें में जाता है, तो करियर के लिए ये सिचुएशन बहुत बेस्ट होती है। तो जुलाई का महीना करियर के लिए अच्छा रहेगा। जय माता दी देवेंद्र जी। जय माता दी जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं। जी जी। तो क्या आपका अनुभव है, आप कुछ बताएं? जी, हम गुरुजी से 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए। तो जब हम आए थे तब गुरुजी ने हमें जो जो उपाय बताए, ये चीज़ें करने के लिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल होगे। तो हमने वो उपाय किए, तो उस वजह से हमारी सारी जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई। हम जो जो गुरुजी ने बोला वो सब चीज़ें सही होती गई। तो हम उनसे मिलते रहे बार बार ही, तो उन्होंने हमें उपाय बताते रहे कि अब आपके कुंडली में ये योग आएगा तो ये चीज़ होएगी, अब आपको पुत्र मिलेगा, अब आपको वाहन मिलेगा, अब आपका भूमि योग होएगा। और वो सब कुछ हुआ। मतलब कि जब मैं उनके पास आया तो मैं नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा अब आप नौकरी नहीं करोगे, आप बिज़नेस करोगे। आज की डेट में हम बिज़नेस कर रहे हैं, और जितने नौकरी में कमाते थे उतना एक दिन में कमा लेते हैं बिज़नेस में। तो ऐसा अनुभव उनके साथ इतना अच्छा रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें हमेशा ही, और वो हम अपना ज्ञान हमें देते रहें, हम उसका उपाय उनके जो देते हैं हम वो करते रहें, और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। बिल्कुल, प्रगति इसीलिए प्रगति होती है। तो हम तो पंडित जी की छत्र छाया में पल रहे हैं। बढ़िया जी। बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिक हो। भाई यहाँ पर मंगल बैठे हैं, 3 घटनाएं प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के बीच में, और ये पहला मंगल के कारण, चाहे पति पत्नी हो, प्रेम प्रेमिका, उनको हेल्थ के इशू रहेंगे। हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, सर में दर्द की प्रॉब्लम, या पेट के जो लेडीज संबंधी प्रॉब्लम है वो हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहा है। यानी आपका पार्टनर हेल्थ से परेशान रहने वाला है जुलाई के महीने में। ये मंगल, सप्तम भाव का मंगल, आपके लव पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर को परेशान करेगा। लेकिन करियर के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 3 घटनाएँ होंगी। पहला देखा जाए तो पार्टनर के साथ में किसी शादी समारोह में, किसी तीर्थ यात्रा में जाने का योग जुलाई में बन रहा है। जुलाई में आपके जो मतभेद थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी पार्टनर से बहुत अच्छी जमने वाली है, बहुत अच्छी आपके बनने वाली है। पार्टनर को कुछ धन का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टनर के धन के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, या अचानक ही फूड पॉइजनिंग, पेट की समस्या आपके पार्टनर को रह सकती है। तो पार्टनर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हाँ, अष्टम भाव में आपके सूर्य बैठे हैं। देखिएगा, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि वालों सूर्य बैठे हैं। सरकारी कोई खर्चा या तो आपको अपना करना पड़ सकता है, या अपने परिवार का कोई पेनल्टी, कोई खर्चा आपको भुगतना पड़ सकता है। उसके योग सभी वृश्चिक राशि वालों के नहीं बनेंगे, कुछ के बनेंगे, लेकिन ऐसा बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए, शुक्र, गुरु और बुध ये 9वें भाव के अंदर बैठे हैं। तो 9वें भाव में तो आपके घर में कोई पंडित जी,
कोई ज्योतिषाचार्य जुलाई के महीने में आ सकते हैं, उसके योग नज़र आ रहा है, या आप ही किसी के घर में, किसी गुरु के घर में जा सकते हैं, उसके योग आपके बन रहे हैं। बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर में आपके केतु बैठे हैं, तो थोड़ा सा करियर में देखा जाए तो जुलाई के महीने में खासकर 1 से लेकर और 10 जुलाई तक थोड़ा परेशानी रहेगी। मशीनरी पे आपका खर्चा रह सकता है, आपके ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं, तो 10 जुलाई तक आपका खर्चा रहेगा। 11 जुलाई से और 30 जुलाई तक वंडरफुल स्थिति रहेगी। कोई गवर्नमेंट टाई अप या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी 11 जुलाई के बाद आपको बुला के अच्छा ऑर्डर दे सकती है। तो 11 जुलाई का आप वेट करें, उससे पहले आपके खर्चे ही खर्चे हैं, आपको थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।